लेह लद्दाख की सड़कों पे क्यों कटा हंगामा, सामने आई अंदर की बात, जाने किस बात पे भड़के युवा। 15 दिन से जारी है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, हजारों युवा दिखे परेशान, वीडियो में देखे हर एक बात। बुधवार को लेह लद्दाख की सड़कों पर जो नजारा सामने आया उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अब तक शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन अचानक इतना उग्र हो गया कि जगह जगह तनाव दिखने लगा। युवाओं का गुस्सा इस हद तक फूट पड़ा कि उन्होंने बीजेपी दफ्तर तक प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये आंदोलन अचानक हिंसक मोड़ पर क्यों पहुंचा। दरअसल इसकी जड़ें लद्दाख के लोगों की उन पुरानी मांगों में है जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। खबरों की माने तो अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तब लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सरकार का कहना था कि इससे लद्दाख सीधे दिल्ली से जुड़कर तेजी से विकास करेगा, लेकिन 4 साल बाद तस्वीर कुछ और है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि यहाँ के लोगों से उनकी जमीन और नौकरियां पर विशेष अधिकार खत्म हो गए। पहले सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद सकते थे और नौकरियां में उन्हें प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब बाहरी लोगों के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। इससे लद्दाख के निवासियों को अपनी पहचान, संस्कृति और भविष्य पर खतरा महसूस होने लगा। लद्दाख में इस आंदोलन की अगुवाई पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर रहे हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने 15 दिन पहले भूख हड़ताल शुरू की। शुरुआत में ये शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी वैसे वैसे आम जनता का गुस्सा भी बढ़ता गया। बुधवार को 2 महिला प्रदर्शनकारियों की हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ये खबर फैलते ही माहौल अचानक उग्र हो गया और युवाओं का धैर्य भी टूट गया। जैसे ही भूख हड़तालियों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी सीधे बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़े और वहां जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। हालात काबू से बाहर होते देख सुरक्षा बलों को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक सुरक्षा वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और देर शाम तक हालात पर काबू पाया। इस आंदोलन के केंद्र में लद्दाखियों की 4 बड़ी मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, स्थानीय लोगों के लिए जमीन और नौकरियों पर विशेष अधिकार बहाल किए जाए, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग संसदीय सीट दी जाए। कहा जा रहा है कि ये मांगे केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। 2011 की जनगणना बताती है कि लद्दाख की करीब 97% आबादी अनुसूचित जनजाति से आती है। यही कारण है कि 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी सिफारिश की थी कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में है। हालांकि प्रदर्शनकारी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है। खबर है कि 6 अक्टूबर को असली बैठक तय है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि इतनी देर तक इंतजार करना संभव नहीं है। सोनम वांगचुक और उनके साथी अभी भी भूख हड़ताल पर हैं और हजारों युवा उनके साथ खड़े हैं। ये साफ दिख रहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन और बड़ा रूप भी ले सकता है, जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।